ये जी क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 4 सॉलिड स्टील रॉड्स इक्वली सपोर्ट एन ऑब्जेक्ट वेइंग 10 किलो न्यूटन। हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो आप उससे रिलेटेड फार्मूला यूज़ करें, इक्वेशन बनाएं, और अगर कुछ ऐसे समझा रहे हैं तो ड्राइंग करके देख लें। तो ये जी 4 स्टील रॉड्स होंगी। ये जो मैंने शेडेड पार्ट सा बताया हुआ ये 10 किलो न्यूटन का है और 4 स्टील रॉड्स उसको सपोर्ट कर रही हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये जो केस है आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे पैरेलल में आप स्प्रिंग हैंग कर लें और एक लोड लटका दें तो वही हिसाब किताब बन जाता है कि जो लोड है वो इनके दरमियान इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ये पैरेलल वाला केस बन रहा है। इसका मतलब है 10 किलो न्यूटन हर रॉड पे इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो एक रॉड पे 2.5 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही होगी। ईच रॉड की लेंथ बता दी है उसने, क्रॉस सेक्शन एरिया भी बता दी है, जिसको आप ये कन्वर्ट करेंगे 250 मिलीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉजेज द रॉड्स टू कॉन्ट्रैक्ट बाय दिस अमाउंट, और एक्स की वैल्यू भी उसने बता दी है 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, ये बताई है। कहते हैं हुक्स लॉ ओबे कर रहा है रॉड, और आपने यंग्स मॉड्यूलस निकालना है तो यंग्स मॉड्यूलस होता है फोर्स ओवर एरिया टाइम्स L/x। बात सिर्फ इतनी है कि फोर्स 2.5 किलो न्यूटन आपने यूज़ करनी है, और बाकी सारी वैल्यूज़ एक रॉड के हिसाब से इन्होंने दी हुई है। ठीक है, लेंथ भी एक रॉड की है, एरिया भी एक रॉड का है, एक्सटेंशन कंप्रेशन जो है वो भी एक रॉड की है, हर एक रॉड में उसने बताई है। तो फोर्स भी हम एक रॉड पे यूज़ करेंगे तो तब आपका यंग्स मॉड्यूलस इजीली आ जाएगा। बस बाकी सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं हर रॉड की। तो फोर्स आपने इसको 10 को डिवाइड करना था 4 से, तो सिंगल रॉड पे फोर्स निकालनी थी तो आंसर आ जाएगा।